आज बाबा के नीचे बच्चे दुख हरता सुख करता बाप को याद करो। तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अंत मत सुगति हो जाएगी। क्या करना है? ये समझ के याद करो कि संसार के अंदर अगर हमारे दुखों को, हमारी समस्याओं को, हमारी परिस्थितियों से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो केवल सुखदाता बेहद का बाप ही कर सकता है। तो क्यों ना फिर उसको याद करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं
बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया? कहते चलते फिरते तुम मुझे याद करो, याद करो, याद करो। क्यों? बाबा कहते क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। नंबर 2, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। नंबर 3, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे बल बल योनि पाए। नंबर 4, बाबा को याद करने से इक्कीस जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाबा जैसी मीठी चीज दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए बाप का डायरेक्शन है बच्चे, चलते फिरते मुझे ही याद करो। बाबा ने क्या पक्का कराया? नंबर 1, क्यों याद करना है? लॉजिक साथ साथ बाबा बता रहे हैं। क्यों याद करना है? क्योंकि सिर पर पापों का बोझ बहुत है। आपको महसूस होता है बोझ है? दुख और समस्याओं का कारण क्या है? पाप कर्मों का बोझ। नंबर 2, सतो प्रधान बनने का आधार क्या है? बाबा की याद। नंबर 3, अंत मत सो गति। अगर अभ्यास नहीं होगा तो किसी को पोता, किसी को दोता, किसी को स्त्री, किसी को पति, किसी को कुछ कुछ याद आएगा। सुनाते नहीं है कि एक व्यक्ति ने अपने आप को ईश्वर की याद में शरीर छोड़ने के लिए बच्चों के नाम ही उसने भगवान के ऊपर रख दिए। एक का नाम कृष्णा, एक का नाम मोहन, एक का नाम श्यामा, एक का नाम क्या कन्हैया, नारायण। जब बीमारी का समय आया, अंत समय आया, सारे सेवा कर रहे थे। पूछा नारायण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, श्याम कहाँ है, मोहन कहाँ है? सारे वहीं पे खड़े थे। कहते तुम सारे यहीं पे खड़े हो तो दुकान पे कौन है? दुकान याद रहेगी तो शरीर किसकी याद में छोड़ा?
तो अपना अपना चार्ट देखो कि तुम और हम सब किसकी याद में शरीर छोड़ेंगे। कोई नाती, कोई पोते, कोई दुकान, कोई पैसा, कोई दौलत, किसमें शरीर छोड़ेंगे? और शरीर तो छूटना ही है। पुराने जमाने में तो लोगों को पता होता था कि शरीर छोड़ने की वेला आ गई है। अब तो हमें पता ही नहीं है कि कब आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी। इसलिए बाबा ने पक्का कराया नंबर 4, भगवान को याद करना क्यों जरूरी है और क्यों याद आएगी? जब उनकी प्राप्तियों को हम सामने रखेंगे, उनकी सुखों को याद रखेंगे कि किस जन्म की प्राप्ति होनी है हमको। क्षण भर की प्राप्ति में मैं भविष्य की प्राप्ति तो कहीं खो नहीं रही हूँ, खो तो नहीं रहा हूँ। ये रियलाइजेशन मेरे अंदर से, किसी के कहने से नहीं, खुद के समझने से होगी, तब जाकर के बाबा की याद में रह सकते। और फिर बाबा कहते मीठी चीज को तो सब याद करते हैं। हमारी क्लास में ऐसा कोई है जिसको मीठा अच्छा नहीं लगता? है ऐसा कोई जिसको मीठा नहीं अच्छा लगता? है जो कहते मीठा नहीं खाते हैं, वो हाथ उठाओ। अगर कोई मीठी चीज सामने आती है तो भूख नहीं लगी है, फिर भी वो पता नहीं कौन से कोने में चली जाती है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, पता थोड़ी चलता कहाँ चली गई। कितनी वंडरफुल चीजें हैं। गिलास भरा हुआ दूध और उसमें शक्कर डाल दो 2 चम्मच, कभी दूध बाहर आया? कभी गिलास से बाहर आया? कहाँ चली जाती है? कितनी वंडरफुल चीज है। अगर और कोई चीज डालो तो दूध बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर शक्कर डालो तो कभी बाहर नहीं आती है, उसी में समा जाती है। तो मीठा सबको अच्छा लगता है, तो संसार में सबसे मीठे से मीठी और प्यारे से प्यारी चीज क्या है? एक शिव बाबा है। तो क्यों ना उसको याद करें। इसलिए बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते तुम मुझे याद करते हो। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? ये है प्यारे से प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप करते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान की तरफ जा रही। दुख तो अथाह है ना, गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। अब आप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने के लिए आए। क्या कहा बाबा ने? मैं चीटिंग नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ ना। लोग तो कितना साधारण सी जनता को, बोली वाली जनता को ठगते रहते हैं, है ना। हमारे चरण छुओ तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, हमारे पैरों का पानी धो के पियो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। लोग बेचारे उसके पीछे भागते जाते हैं। लेकिन बाबा ने तो ऐसा कुछ हमको नहीं कहा। बाबा ने सिर्फ क्या कहा कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करते रहो तो दुखों से छूट जाएंगे, सच सच दुखों से छुड़ा देंगे। स्वर्ग में दुख का नाम निशानी नहीं होता। ऐसे बाप को तो याद करना जरूरी है ना। क्या जो समझते हैं जरूरी है वो तो जरूरी है। क्या नाम है इसका? सत्यम का याद करता है शिव बाबा को। जबरदस्ती पापा मम्मी उठा के ले आते हैं। दिल करता है मैं बाबा के घर जाऊं, याद करता है घर पे बैठ के, क्योंकि इस संसार में बाबा से प्यारी कोई चीज है ही नहीं है। पक्का करो, रोज पक्का करो। इस संसार में अगर प्यारे से प्यारी, मीठे से मीठी चीज है, सुख देने वाली चीज है, तो वो कौन है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है अपने को आत्मा समझो, दे नहीं समझो। जो अच्छे अच्छे रतन है ना बाबा के, वो चलते उठते बैठते बाबा को याद करते रहते। ये भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा
पापों का घड़ा भरा पड़ा है तुम्हारा। तो इस याद की यात्रा से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुराना तन है। दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख अनुभव होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये है ही दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ तो चारों तरफ क्या है? कोई ऐसा संसार में मिलेगा जो कहेगा मैं दुखी नहीं हूँ, मैं संपूर्ण सुखी हूँ, तन से, मन से, धन से, संबंधियों से। अगर तन का सुख है तो मन का नहीं है, मन का है तो धन का नहीं है, धन का है तो संबंधियों का नहीं है। क्या झूठ गएगा, क्योंकि झूठी काया झूठी माया, सब झूठा संसार है। झूठी झूठ है यहाँ, सच की रति नहीं है। टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। इस संसार की दुनिया में सब कुछ बराबर है। तो इसलिए बाबा कहते सब दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो न सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम भी तो दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं होता है। समय भी बाकी बहुत थोड़ा सा रह गया है। इसमें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बार आप एकांत में बैठो और अपने आप से बातें करो, पूछो, है ना? गुलजार दादी जी के तरफ चलो। हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। एक गीत है हमारा, हमने इन आँखों से देखा बाबा को, क्या बोलते हुए, खाते हुए, खिलाते हुए, हमने इन आँखों से देखा। ऐड करना बजाना। आप में से जो यहाँ बैठे ना, मोस्टली ना तो उन्होंने बाबा देखा, ब्रह्मा तो देखा ही नहीं। चलो गुलजार दादी जी के द्वारा शिव बाबा ने कार्य कराया, वो भी नहीं देखा। तो देखो मैं हाथ उठाऊं, किस किस ने गुलजार दादी जी के तन में शिव बाबा को देखा है? देखा नहीं है वो हाथ उठा। देखो परसेंटेज निकालो क्लास की जिन्होंने नहीं देखा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखो कितने लोग बैठे हैं और उसमें से हाथ देखो कितने। तो आप सोचो हम कौन सी रचना है? हम ये गीत गा सकते हैं क्या? हमने देखा बाबा को इन आँखों से बोलते हुए, हमने देखा बाबा को इन आँखों से खाते हुए, खिलाते हुए। तो आप देखो हम कितने लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, कितने लास्ट स्टेज पे पहुंच गए जो बाबा के उस प्यार को एहसास नहीं कर पाए। एक गीत है ना, आओ मिलके स्वर्ग बनाए, है ना? मुझे जब वो गीत बजता है मुझे बहुत खुशी होती है। बाबा के सामने मैंने डांस किया था उस गीत पे। एक गीत और है, 2 गीत पर डांस किया था। वो भी दिन कितने प्यारे थे। वो गीत है पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। क्या सुंदर बाबा ने कितना प्यार से गले लगाया, प्यार किया, गुलाब किया। तो ये सब चीजें कि आप सबने देखी हैं। बाबा के साथ होली भी खेली, बाबा के साथ शिवरात्रि भी मनाई है, कैंडल सेरेमनी भी किया, सब कुछ किया है जो संगम युग में मुझे मिल सकता था वो सब कुछ। ये नहीं कहूँ, क्या कहूँगी कि मैं अतृप्त आत्मा हूँ, कि मैंने भगवान को देखा नहीं, भगवान को केवल सुनने के आधार पर समझ रहे। इसलिए जो भी भाई बहन आजकल आते हैं ना, उनका योग लगता ही नहीं है। उनको क्या पता योग क्या चीज़ है। वो केवल दुखों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं, भगवान के प्यार में नहीं आते। वंडरफुल समय आया है अभी। भगवान से मुझे अट्रैक्शन हो रही है, भगवान से मुझे प्यार मिल रहा है, भगवान से मुझे अपनेपन की फीलिंग आ रही है, इसलिए मैं इस दर पे आ रहा हूँ। नहीं, भगवान से मुझे दुख दूर हो जाए। आते ही पूछेंगे कितने दिन में मन शांत हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे, मन शांत हो जाएगा। तो मन को शांत करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, भगवान से वर्षा लेने के लिए कितने दिन लगेंगे मन को शांत होने में? फिर कहीं आ जाएंगे, अरे ये ज्ञान तो हमने पहले भी सुना, हमारे गुरुजी भी तो यही ज्ञान सुनाते हैं। तो ऐसे बाबा के बच्चे तो बन नहीं सकते ना। लेकिन अंतिम सलामी लेने के लिए तो भगवान के घर में आना है ना, तो उनको शांति का दान तो सुना नहीं जाता। इसलिए शांति का दान, शांति की अनुभूति को करानी पड़ेगी। बाबा कहते
कहाँ भी जाओ चारों तरफ दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो नहीं सकता, दुख का नाम लिया तो दुख धाम है ना। बच्चे बाकी समय बहुत थोड़ा है, इसमें पुरुषार्थ बहुत करना पड़े। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं है, समय भी बाकी थोड़ा है। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना सत्व प्रधान बनते जाएंगे। शाम को मैं योग कराती हूँ, 1 घंटे तो कमेंट्री भी कराती, सुंदर गीत भी बजाती। उसके बाद मैंने किसी से पूछा आपको योग में कुछ अनुभव होता है? कहते नहीं, ऐसा कुछ अनुभव तो नहीं होता, बस अच्छा लगता है ना। और एक समय था हमारी दादियाँ हमको सिर्फ एक गीत बजाती थी, शुरू में एक गीत बजाती थी और 4 घंटे 8 घंटे कहाँ निकल जाते थे हमको पता ही नहीं चलता था, उड़ जाती थी आत्मा वतन में। और इतने इतने सुंदर सुंदर योग के अनुभव होते थे। जिस पोजीशन में बैठते थे उस पोजीशन में 4 घंटे के बाद उठते थे, टांगे ऊपर नीचे नहीं करते थे। अभी तो आधा घंटा मुरली के लिए बैठते, उसमें टांगे कितनी ऊपर नीचे करते रहते हैं। योग की बात तो छोड़ो, कोई कुर्सी हिला रहा होता है, कुर्सी पे बैठा होता है, डायरेक्शन दिया मोबाइल नहीं बजना है, लेकिन फिर भी मोबाइल बजा रहे हैं। तो मन कुछ सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि कान कुछ सुन ही नहीं रहे, मन कुछ देख रहा है और आंखें कुछ देख रही हैं। तो वो जो सुनाया जा रहा वो सुनते ही नहीं। भागे भागे आते, 5:30 का टाइम है, 5:45 बजे तक पहुंचते हैं, फिर टिकते नहीं है, ना खुद टिकते हैं ना दूसरों को टिकने देते हैं। क्योंकि अंदर जो लगन चाहिए कि मुझे भगवान से सुख और शांति का अनुभव करना है, उस सुख और शांति की अनुभूति करने के लिए प्यार चाहिए, ईश्वर से अंदर का लगाव चाहिए, अंदर से अट्रैक्शन चाहिए। तो बाबा कहते अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारों को पिछाड़ी में एक बाबा की याद के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, ऐसा अभ्यास चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान है। दुनिया में छोटे थे तब हमने ये कहावत सुनी थी कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान है, रसरी आवत जात है सिल पर बहुत निशान है। इसका क्या मतलब हुआ कपिल भाई? कोई भी चीज का अभ्यास करने से वो तो इसका क्या मतलब हुआ? करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान है, जड़ से बड़ा हो जाता है, जड़ से बड़ा हो जाता है, छोटे से बड़ा हो जाता है, छोटे से बड़ा हो जाता है। जड़ मत होत सुजान है, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान है। क्या मतलब हुआ? हमारे ज्ञान चंद में कुछ कह रहे थे। मत है वो जड़ से ही हमारी सेफ हो गई। जैसे रस्सी पे आने जाने से निशान पड़ते हैं, मतलब उसका आत्मा में ये सारा जो रस्सी है, अगर तो हम अभ्यास करें तो रस्सी से रस्सी नहीं, रसरी आवत जाता है। रसरी जो होती है ना, ये जो छेनी होती है ना, उसको रसरी बोलते हैं। यदि हमारे स्कूल में टीचर ने पढ़ाया था, हाँ, तो कुएं से पानी बाल्टी से निकालते हैं तो हाँ, रस्सी से निकालते थे, हाँ, तो वो रस्सी है उसमें निशान, पत्थर पे निशान पड़ जाते थे। हाँ, हाँ। इसका मतलब उसमें ये भी होता है, इसमें क्या है कि रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान है। जो वो नहीं होती है चटनी पीसने वाली जो होती है सिलबट्टा, उस पर निशान होते हैं कि नहीं होते हैं? जितने हम मारते उतने निशान होते चले जाते हैं। रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। तो उसमें पहला लाइन क्या है? करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान है, कि जब हम अभ्यास करते तो जड़ चीजें जो होती है वो भी बोलने लग पड़ती है। जैसे मूर्ति हमने पत्थर की बनाई, लेकिन अगर कोई मूर्ति बहुत सुंदर बनाता है चित्रकार मूर्तिकार, क्या गजब की मूर्ति है, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगी। तो वो अभ्यास हमारा है कि हम भले शरीर में रह रहे हैं, लेकिन बाबा हमें चैतन्य मूर्तियां जब कहता है तो क्या वो स्वरूप मेरा अंदर से तैयार हो रहा है? मेरा वो स्वरूप अगर अंदर से तैयार ही नहीं हो रहा है तो मैं क्या योग करके होगी? मैंने सोचा मैं योग कर रही, मुझे शांति की अनुभूति होगी, मैं आधा घंटा बकती रही, बोलती रही, अंदर भी बोला बाहर भी बोला, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति टकेगी भी अंदर नहीं आई। तो ये कोई अभ्यास नहीं है। अगर मैं योग में उठती हूँ, इसलिए मुझे योग के बाद मन नहीं करता बात करने का,
मजबूरी से कई बार मैं किसी के साथ बात करती हूँ, 1 घंटे तक तो मेरी अवस्था ऐसी रहती है। अगर डेड साइलेंस वाला योग है ना, तो आवाज में आना अच्छा नहीं लगता है। उसको कहते हैं आवाज से परे की स्थिति। जड़ मत हो सुजान है। बैजू बाबरा जब योग में बैठते थे, मूर्ति के सामने बैठते थे, पत्थर की मूर्ति होती थी, लेकिन उसके साथ वो ऐसे राज करते थे जैसे कृष्ण के साथ राज कर रहे थे। चलती हुई पत्थर की रखी हुई मूर्ति भी ऐसे लगती थी जैसे वो मूर्ति नहीं है, साकार में भगवान उनके साथ है और वो उनके साथ राज कर रहे हैं। क्या हम योग में बैठते हैं, हमें ऐसे अनुभव होता है? सिर्फ मीठी बहन कमेंट्री करा रही है, आधे झुटके मार ली, आधी कुर्सी सरका ली, आधी इधर गर्दन घुमा ली, जयराम जी की। इसलिए मैं आगे बैठती हूँ, कोई आ रहा जा रहा है, सिखा के भी थक गए, सीखते नहीं है तो कोई क्या करे। ये अंदर के सौदे हैं, अंदर की लगन है। मैं एकाग्रचित हुई, कितनी देर मेरा मन टिका। पहले हम कोर्स कराते थे, अभी पता नहीं जब वो लेंस होता है ना, लेंस होता है ना, लेंस को अगर सूरज की किरणों के बीच में एकाग्र कर दो और नीचे पेपर रख दो तो पेपर भी क्या होता है, जल जाता है। यानी सूरज की शक्ति को एकाग्रता के आधार पर एकाग्रचित कर दिया जाता है लेंस के थ्रू, तो नीचे रखा हुआ कागज भी जल जाता है। इसी तरह से जब मन की स्थिति एकाग्र होती है तो परमात्मा से जो शक्ति मिलती है, तब हमारे अंदर के पाप जल के दर्द होते हैं। ऐसे पाप जल के दर्द नहीं होते हैं, कुर्सी हिला ली, कुर्सी पर सीधे बैठे, दाएं देख लिया, बाएं देख लिया, टांगे हिला, ऐसे नहीं पाप दर्द होते हैं। पाप दर्द करने के लिए मन को एकाग्रचित, मैं न रहूं और तू न रहे, अंदर की स्थिति जब एकाग्र होती है तब पाप दर्द होते हैं। उस पाप दर्द करने की बात बाबा कह रहे, समय बहुत थोड़ा है और सिर पर पापों का बोझ बहुत है, उसको चुप्पू करने का अभ्यास करो। चलो बाबा के शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हंसी बनाया जिंदगी को, हंसी बनाया जिंदगी को, वरदान लुटाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। साकार रूप में देते हैं अजब अलौकिक भावना, दिल के करीब है सदा मनोरथ की आशना। साकार रूप में देते हैं अजब अलौकिक भावना, दिल के करीब है सदा मनोरथ की आशना। उमंग के रंग है भरती, उमंग के रंग है भरती, अरमान सजाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। प्रेम की रंग लगी तन मन में हमारे, पावन प्रेम की रंग लगी तन मन में हमारे। अतिंद्रिय सुख है दिया शिव स्नेह सहारे, अतिंद्रिय सुख है दिया शिव स्नेह सहारे। शिक्षाओं का खान मिला है, शिक्षाओं का खान मिला है, एहसान पाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हंसी बनाया जिंदगी को, हंसी बनाया जिंदगी को, वरदान लुटाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। अजीब सी खुशी, न्यारी और प्यारी खुशी। और जिन्होंने देखा नहीं उन्होंने मन की आंखों से देखा, अनुभव किया।
बाबा कहता वतन में आके आज भी मैं अनुभव करा सकता हूँ, परंतु उतना डेडिकेशन के साथ, उतने समर्पण भाव से बाबा के पास बैठेंगे, उतनी लगन से, उतने प्यार से बैठेंगे तो वो शक्ति मिलेगी। बाबा कहते हैं उनसे प्यारी चीज तो दुनिया में कोई होती नहीं है। इतने ढेर बाबा के बच्चे हैं, कितने याद में रहते होंगे और बाबा को कितने याद आते रहेंगे सेकंड में। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे बीतता है वो भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है, हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता। कोई फिल्म देखी, कोई कुछ देखा, शुरू से लेके अंत तक, बाकी वो वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा ना। बाबा भी वेद का बाबा है, उनको याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। कोई फिल्म देखते हो, कोई कुछ देखते हो तो पूरी स्टोरी चित्रण हो जाता है ना मन में। इसी तरह से जैसे तुमने शिव बाबा को याद किया, सतयुग को याद किया, याद करते ही बाबा से हमको क्या मिलता है, 21 जन्म की प्राप्तियां सामने आ जाती हैं। बाबा से वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाबा जानते हैं, वारिस ने जन्म लिया, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है बाबा से, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद के बाप के वारिस बच्चे हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वो सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला, विश्व का मालिक बना, सेकंड में देरी नहीं लगती है। बाबा कहते यहाँ तो बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो, आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वो कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते थोड़ा ही है। झंडा फहराया, हिंदू चीनी भाई भाई, फिर बाद में आधा घंटा भी नहीं होता वही लड़ना शुरू कर देते हैं, तो ना। बाबा कहते समझते तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम समझते हो बाबा के मोस्ट बुलबुल बच्चे हैं। बाबा से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वो भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, अब फिर हमें सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है ना, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जा करके दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो रावण के वश है ना, विकारों के वश जेल में जाते हैं, वहां तो रावण कोई होता ही नहीं है। दुख की कोई बात ही नहीं होती है, जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है। अभी ये शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे, वहां तो डरने की कोई बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो कितना डरते हैं, वहाँ निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं, तो ना बाबा तुमको क्या करते हैं, अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख होते हैं, कलयुग में तो अपार दुख है, इसलिए इसे कहते ही हैं दुख धाम। बाबा तो कोई बच्चों को तकलीफ नहीं देते हैं, बल्कि गृहस्थ व्यवहार में रहो। हाँ, बाबा तकलीफ देते हैं, बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाबा को याद करो, गुरु गोसाई सबको छोड़ो। मैं तुम सब गुरुओं से बड़ा हूँ ना, ये सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन कह ही नहीं सकते हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे क्या? ये पानी की नदियां तो सदैव बहती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा आदि भी तो चली आती है ना, इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं, बरसात पड़ती है तो फ्लड आ जाती है, ये भी तो दुख हुआ ना, अर्थात दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए, सतयुग में दुख की ऐसी कोई बातें होती नहीं है, वहाँ तो जानवरों को भी कोई दुख नहीं होता है।
उनकी कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है। ये भी ड्रामा ऐसे बना हुआ है। भक्ति में गाते बाबा आप जब आएंगे ना तो हम आपके बनेंगे। ये भी ड्रामा आते तो है ना। दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में आएंगे, परंतु ये किसको पता नहीं है। सृष्टि की आयु कितनी होती है ये भी नहीं जानते। बाबा तो कितनी बातें सहज कर बच्चों को समझाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है क्या? वह को लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाबा ने समझाया 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग दिखाई देते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है। वहाँ चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात तो एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानों से ले लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं। वो जगन्नाथ वो श्रीनाथ, सुख धाम और दुख धाम दोनों दिखा देते हैं। एक घी के भंडारे भरपूर, एक सूखे चावल, एक सतयुग की याद और दूसरा कलयुग के लास्ट स्टेज की याद। देखो आप आजकल भविष्यवाणियाँ बहुत चल रही हैं, है ना। किसी ने मैसेज भेजा, सारा डिटेल था उसमें भविष्यवाणियों का। अच्युतानंद पता नहीं कौन से नंद है, उनकी वह भविष्यवाणियाँ कहते हैं एक्यूरेट भविष्यवाणियाँ होती हैं। कहते सन 2022 से लेकर के पूरा 27 तक इस दुनिया के अंदर उन्होंने जो अपनी भविष्यवाणी की है, और ऐसे होगी तीन मतलब स्टेप होंगे उस भविष्यवाणी में जो लिखा है। ये ब्रह्मा कुमारियों की भविष्यवाणी नहीं है, ये बाहर की भविष्यवाणी है। उन्होंने कहा 3 स्टेप में भविष्यवाणी जो की है, 3 स्टेप में इस दुनिया का विनाश होगा। कैसे होगा? पहले स्टेप में तो जोरदार अकाली मृत्यु होगी, गृह युद्ध होंगे, और ये आपस में जो हम देख रहे हैं ये होगा। इसमें दुनिया का विशेष आधी से ज़्यादा आबादी तो इसमें ख़त्म हो जाएगी। दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज जो होंगी, उनसे जो बॉम्ब्स वगैरह जो भी बनाए हैं, इनमें जो गृह युद्ध होता है बॉम्ब से, इसमें सारी दुनिया कितने करोड़ बता रहे थे, कितने करोड़ तो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने 60 करोड़ के करीब सिर्फ रह जाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, फिर वो करोड़ खत्म हो जाएंगे। तीसरी स्टेज आएगी, उसमें जाकर के कितना 9-10 करोड़ आत्माएं रहेंगी। ये बाहर की भविष्यवाणी है, दुनिया के लोगों की नहीं है। अब दुनिया भी समझने लग गई है। तो महात्मा जी का भी सुना रहे थे, एक महात्मा जी है ना, कौन महात्मा जी है वो, क्या नाम है उनका, वृंदावन के है कोई महात्मा जी, नहीं दूसरे हैं वो, तो वो सुना रहे थे, स्पष्ट बोल रहे थे कि ये दुनिया का परिवर्तन निश्चित है, और ये कोई छोटे मोटे किसी संत की भविष्यवाणी नहीं है जिनकी एक्यूरेट हुई है। ऐसा आजकल संत लोग भी सुनाने लग गए हैं। तो बाबा कहते हैं एक तरफ तो सतयुग की यादगार घी से भरे भंडारे, और दूसरी तरफ कलयुग चावल का हांडा। काले तो सब बन गए हैं कामचिता पर चढ़ करके। हाँ, जगन्नाथ से याद आया ना, तो उसमें दिखाते हैं, कहते सबसे पहले जो समुद्र में जो समा जाएगी ना, वो जगन्नाथपुरी का मंदिर समझकर, जिस पर आज तक पंछी भी नहीं बैठ पाया, जिसका झंडा आज तक नहीं झुका। सुना है ना जगन्नाथ मंदिर का, आज तक लोगों ने रिसर्च किया, झंडे की परछाई ढूंढ ढूंढ कर थक गए। सृष्टि पर उनकी धरती पर झंडे की परछाई तक नहीं आती है, उनका जो टॉप लेवल है उसकी परछाई भी नहीं आती है। कहते विनाश की सबसे बड़ी निशानी होगी कि जगन्नाथपुरी का मंदिर सबसे पहले पानी में चला जाएगा, डूब जाएगा, सारी उड़ीसा ही पानी में समा जाएगी। ये निशानी है कलयुग के अंत की। तो बाबा कहते हैं जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं, इनको गरीब उनको साहूकार दिखाते हैं। तो इसके पीछे भी तथ्य क्या है? सबसे पहले गरीबी मिटेगी ना, सबसे पहले गरीब, है ना, जो गरीब का अंश भी ना रहे, क्योंकि सतयुग की स्थापना होनी है।
ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान से कुछ मिलता नहीं है, वहाँ से गुरु लोग की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखा होगा तो कहेंगे हमारा गुरु, उसने हमको सिखाया, वो जसमानी है, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ तो कौन है? विचित्र बाप। वो कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, ये तुम्हारे शरीर दादा का है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए, इनके भी बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश होता हूँ। तुमको सुखधाम ले जाने के लिए इसको गौमुख भी कह देते। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है, पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा ना। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वो कभी बंद नहीं होता है, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला उनको गंगा जल कह देंगे, बस जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं। लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़े ही बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, ये आत्मा है, माँ में कब याद करो। देह से देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया, 63 जन्मों के हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना। ये फिर है बेहद का दिन और रात अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है ना। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े तो निशानी दिखा दी, परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी चलती नहीं है। एक सावरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना। संसार की विचित्र बातें देखो, घर में जब बच्चा पैदा हो तो गोरा चाहिए, और बाहर से कन्हैया लेके आना हो तो कितनी विचित्र बात है। कन्हैया काला लेके आएंगे और खुद के घर में बच्चा पैदा हो तो गोरा चाहिए, है? क्या दुनिया बातें करती है। सतो प्रधान बनने का बाबा पुरुषार्थ बाबा कहते पुरुषार्थ करेंगे तभी तो तुम ऊंच बनेंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्राय लोग हो जाता भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान तो कोई सुना न सके। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक, भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र है। कोई क्या पढ़ते हैं, कोई क्या करते हैं। राम के मंदिर में भी जाते, राम को भी काला कर दिया। विचार करना चाहिए कि काला क्यों करते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है ना, माँ माँ करके हैरान होते हैं। सबसे काली वो है, बहुत भयानक दिखा देते हैं, उनको फिर माता भी कहते हैं। बाबा कहते तुम्हारे में ये ज्ञानवान ज्ञान कटारी आदि है ना, तो उन्होंने फिर हथियार दिखा दिए। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था, जब बॉम्ब फटा तो एक ब्राह्मण बोला काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है ही नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। अभी तो देखो कितने ढेर की ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते रहते हैं। बाबा तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, इसकी गिलानी नहीं कर रहे हैं। बाबा ड्रामा समझाते हैं, ये ड्रामा का चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वो फिर होगा, जो चीज नहीं है वो बनती है। तुम समझ गए हो, हमारा राज्य था, हमने गवाया। अब आप कहते हैं मीठे बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ कर। क्या कह रहे हैं बाबा? तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कथाएं सुनी है, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने हैं क्या? पूछो, इतनी कथा सुनी, कोई अमर बने हैं क्या? इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तीसरी की कथा सुन सुन के। ये तो बाबा बैठ समझाते ही हैं। इन आंखों से जो कुछ भी है इविल बातों को न देखो न सुनो। सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी क्या नहीं देखो, ये खलास होने वाली है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं, वो भी 21 जन्म के लिए।
वहाँ और कोई राज्य होता नहीं है, दुख का कोई नाम ही नहीं है, तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी तुमने समझा है। बच्चे, महाविनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है। क्या सुना रमन? जल्दी 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 पुरुषार्थ करना है, नहीं तो तुम्हारे पाप, क्या सुन रहे हो सभी? क्या सुना? जल्दी जल्दी, नहीं तो तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे, बाबा की याद से पाप कटेंगे। पतित पावन एक बेहद का बाप भी है। कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया वही तो करेंगे। ठंडे मत बनो ना, मुंडर लगता है, ठंडे मत बनो, ठंडे नहीं बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद ना करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सुख देने वाला दाता है उनको याद करो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो आत्मा पावन कैसे बनेगी, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सीखे गधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ, इन आंखों से बुरा नहीं देखना है। बाबा ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उस शिविर नेत्र से ही देखना है। सत्व प्रधान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। सुंदर वरदान दिया बाबा ने। क्या? अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, अपनी वृत्ति तो श्रेष्ठ रखो, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र हो रही हैं। सृष्टि दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है।
अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तभी तो भविष्य में ताज तख्त भी मिलता है। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न तुमको रोक नहीं सकता। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। आज का व्यक्ति इशारा, जिस समय कोई भी परिस्थिति आवे ना, तो बाबा को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो, वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो। ओम शांति। ओम शांति शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता, आपने हमें सुखी होने का, आपने हमें सुखी होने का मंत्र दिया, मंत्र दिया, डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी वरिष्ठ दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी और वरिष्ठ दीदी और दादियाँ, सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस भूमंडल में निवास करने वाले, इस भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, आपने हमें जीवन जीने के लिए, आपने हमें जीवन जीने के लिए जो सुख दिया, जो सुख दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने की शक्ति दी। आपने हमें जीवन जीने की शक्ति दी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी, ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना है। श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति।